अगर आपने एम पॉकेट का रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा आपके संग। सबसे बड़ा सवाल यह है, एम पॉकेट जो कि एक लोन कंपनी है, ठीक है, जो कि लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए, सैलरीड के लिए, एम्प्लॉयड के लिए लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। बात यह है भाई, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने समय से रीपेमेंट नहीं किया, उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके साथ भी क्या हो सकता है, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है आप लीजिए, वो आपका अपना देखिए सोच है, आपका अपना वो प्लेटफॉर्म है, ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये जानना ही बहुत जरूरी है। तो क्या होगा अगर मान लीजिए एक किस्त बाउंस हो गई तो क्या हो सकता है, क्या हमारे पास इस टाइप की लीगल नोटिस आएंगे, क्या हमको जेल हो सकती है, क्या आपको पुलिस केस हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्या हो सकता है, सारी चीजें क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करोगे @vinayLB0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो, एम पॉकेट एक अच्छी बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में, 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, लोग इससे लोन लेते हैं, अपना काम चलाते हैं, रीपेमेंट करते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्या ऐसी भी आती हैं कि भाई जो लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते समय से, तो क्या होता है, उनके पास लीगल नोटिस आता है एम पॉकेट की तरफ से। भाई मतलब ये समझो, अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो आपको दिक्कत तो होगी, कष्ट होने हैं, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। पहली बात तो भाई, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो, झाड़ खत्म करो, क्योंकि पैसा नहीं होगा, रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपके संग ये होगा कि आपके पास आएंगे लीगल नोटिस। उसके बाद आपके पास क्या होगा भाई, प्रताड़ना वाले कॉलेज आएंगी, आपको हरेसमेंट भी किया जाएगा, बड़ा बिग लेवल से किया जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, देखिए ये बात थोड़ी गलत है, कंपनी वाले ये मानते नहीं है। वीडियो देखेंगे तो फटाक से वीडियो में कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक दे दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि हम तारीफ करेंगे तो गवारा है। अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी भी सही सच्चाई दिखा दी तो उनका हजम नहीं होती है, तो वो कोई ना कोई कानूनी पेच लगाएंगे, कोई ना कोई नोटिस भेजेंगे हमको, कोई आप वीडियो में दिक्कत डालने की कोशिश करेंगे कि डिलीट हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके लोन का ये 2000 से 4000 या 5000 भी कर सकते हैं, मतलब दुगना कर सकते हैं। आपको लीगल नोटिस भी आएगा, आपको कॉल वगैरह भी आएंगी, सब कुछ आपके साथ होगा। मतलब आपको मानसिक प्रताड़ना पूरी तरह से करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे आपको परेशान करा जाएगा। स्टूडेंट को लोन देती है, अच्छी बात है, सैलरीड को लोन देती है, अच्छी बात है, एम्प्लॉयड को लोन देती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर समय से रिपेमेंट नहीं किया तो भाई डंडा भी ऐसा करती है ना, दवा दवा का डंडा ऐसा करती है ना, तुम मजबूर हो जाओगे लोन का रिपेमेंट करने में। यहाँ पे 10 दिन 15 दिन अगर लेट हुए नहीं, आपके पास कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आपके पास नोटिस भी आना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो गए। तो भाई कोशिश ये करो कि अगर पैसा है तो पैसा चुका दो, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, होगा क्या, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कॉल मैसेज तो आएंगे, तो जाहिर सी बात है, अब मर्जी आपकी, अगर आपका टाइम है तो मैसेज सुनो, कॉल भी सुनो, और घर पे तो मुश्किल से ही आते हैं, अगर आगे आ गए तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप परेशान है, अपना फोन बिल्कुल चेंज कर दो, सिम बिल्कुल चेंज कर दो, उनको सुनना ही नहीं है, वरना परेशान हो जाओगे, इतने सारे कॉल मैसेज आएंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा पर्सनल है, बटा हुआ है, तो आपको कुछ दिन के लिए तो बंद करना ही पड़ेगा। अगर रिप्लाई कर सकते हो तो रिप्लाई कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से तो बंद कर दे, ज्यादा बेस्ट है। बात रही लीगल नोटिस की, लीगल नोटिस आपके 2 आएंगे, 3 आएंगे, लेकिन लीगल एक्शन होता नहीं है। देखिए, करते कुछ नहीं है, एम पॉकेट सताएगा बहुत, प्रताड़ित बहुत करेगा, लेकिन आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, कितना भी कुछ हो जाए भाई, देखिए 10,000, 15,000, 45, 50,000 तक मैक्सिमम लिमिट है। अब 50,000 का मतलब किसी को लोन मिल भी गया तो 50,000 के लिए कोर्ट कचहरी नहीं आएंगे, कोर्ट कचहरी में इतना टाइम नहीं है, ना इनके पास है, ना ही कोर्ट कचहरी वालों के पास है कि भैया की वो केस लड़ते रहे। ऐसा नहीं, कितने लोग होंगे जो रिपेमेंट नहीं करते होंगे, तो मैं ऐसे नहीं करते तो क्या सबको जेल भेज देंगे, सबके ऊपर ही केस वगैरह दर्ज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। केस करने में भी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। कंपनी के पास इतना समय नहीं है कि फालतू की हर एक आदमी के पीछे वकील लगाए कि तुम इसका केस लड़ो, इसका केस लड़ो। ये लोग इसलिए रिकवरी एजेंट को रखते हैं, हर कंपनी रखती है, एम पॉकेट की हर कंपनी रखती है, एम पॉकेट भी रख रही है कि भाई कॉल करो, गाली दो, कुछ भी करो, वसूली करके लेके आओ, इतना कमीशन आपको मिलेगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि रिकवरी एजेंसीज होती है ना, उनसे संपर्क करती है, उनको आपका डेटा भेज देती है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रिकवरी एजेंसी का मतलब होता है, उनका काम ही है ये कि रिकवरी करना। किसी भी ऐप का, बैंक का, एनबीएफसी का वो ठेका ले लेते हैं, या बैंक वाले या एनबीएफसी लोग खुद बोलते हैं भाई आपको रिकवरी करके देनी है, क्योंकि उनकी वही कमाई है, वो रिकवरी करके लाएंगे, उनको उसमें से पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, यही कमाई होती है।
तो इस तरह का पूरा चल रहा है भाई। देखिए रीपेमेंट यहाँ पे नहीं करोगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। मासिक प्रताड़ना सबसे बड़ी लेवल की होती है। वैसे कानूनी तौर पर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने भी लीगल नोटिस भेजे, चाहे कितने भी कुछ भी कर ले, ना ही पुलिस केस होगा ना ही कुछ होगा, लेकिन आपको मासिक प्रताड़ना ज्यादा करेंगे। मैं आपको इतना बता रहा हूं, बस आपको रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सिविल आपका खराब तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पे आपको बिग लेवल का आपको हरेसमेंट, मतलब जिसे कहते हैं मानसिक प्रताड़ना, आपका ही दिमाग घूम जाएगा, पगला जाओगे। ठीक है, तो भैया लोन तब लें जब आप चुका सके, या तो लोन उससे ले ही ना। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होगा तो आपका 12 का न्यारा कर देंगे, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। भाई स्पष्ट कह रहा हूं, क्लियर कह रहा हूं, एम पॉकेट अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो लीगल नोटिस भी आएगा, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होगा, लेकिन लीगल नोटिस इस तरह का आएगा कि आप लीगल नोटिस देखकर ही आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी, वो कानूनी धमकी होती है, कुल मिला के रिपेमेंट कर दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा वो होगा। आप चुपचानी उसे रख के बैठ जाओ, कुछ मत करो। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर कुछ भी नहीं करेंगे, 2-3-4 महीने बाद अपने आप शांत पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, उतने दिनों में आपकी दिमाग की बैंड बजा देंगे, इतना मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो लोन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो। हर ऐप तब तक सही है जब तक आप समय से रिपेमेंट कर रहे हो, और जब रिपेमेंट नहीं करोगे समय से तो हर ऐप अपना जो उनका असली रूप है ना, मतलब महादेव वाला जैसा होता है ना, विकराल रूप धारण कर लेते हैं। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई हमने ये क्या गलती कर दी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी, और नोटिस से भी आपको डरना नहीं है। घर पे भी ये आते नहीं इनके एजेंट, बस जो कॉल वगैरह आती है जो मासिक प्रताड़ना करते हैं वही बहुत बिग लेवल की है। हो सकता है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अगर उन्हें हैक कर लिया तो उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो भाई लोन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो, अदरवाइज यहाँ से लोन ना ले। वरना अगर आप लेट हो गए, आपको लगता है कि हो सकता है कि मेरी सैलरी लेट आई कभी, या मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं 2-4 दिन बाद जमा कर दूंगा, तो भाई इतना इंतजार भाई हम नहीं कहेंगे कि आप करो। आप समय से ही, बल्कि समय से पहले इनकी किस्त दे दो। अगर कर सकते हो तो ही लोन लेना, अदरवाइज बिल्कुल लोन मत लेना, वरना आपको लाले के नारे जाएंगे, लाल बहुत ज्यादा झाड़ होगा, आपको मतलब गाली वाली बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपका संग सीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।